नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप माँ नहीं सास ही भली। काफ़ी खोजबीन के बाद नताशा के लिए तरुण जैसे हम सफ़र मिले। तरुण 5 भाइयों में सबसे छोटा था। सभी भाई बाहर ही जॉब करते थे। नताशा के पिता को तरुण का परिवार बहुत अच्छा लगा। दिखावटी तरुण का खुशहाल परिवार और सास की मीठी बोली, क्योंकि उन्होंने तो सास के अंदर झांक कर नहीं देखा था। ऊपर से तड़क भड़क और अंदर से जख्मी करने वाली जो थी। रिश्ता तय होते वक्त तरुण की मां ने नताशा के पिता से कहा था कि मुझे बेटी का बहुत शौक है। सभी बेटे बाहर ही रहते हैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ। मैं तो आपकी बेटी नताशा को अपनी बेटी ही बनाकर रखूंगी। नताशा ने भी शादी से पहले ही सास की बेटी बनने की ख्याली पुकाव पका रखी थी। विवाह के दूसरे दिन गृह प्रवेश हुआ। नताशा ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा। जब तक मेहमान थे तब तक सब सही था। मेहमान के जाते ही सास का असली रंग सामने आने लगा। शुरू में नताशा सास को प्यार से पकड़ लेती थी या सास की गोद में सर रखती थी। माँ समझकर कोई खुशी की खबर सुनाकर सास को पकड़कर झूम जाती थी तो सास बहाने से नताशा को हटा देती थी। नताशा कुछ दिन तक अनजान रही सास की इन हरकतों से। नताशा ने सास को मम्मी बोल दिया, क्योंकि मायके में भी माँ को भी मम्मी ही बोला करती थी। सास ने तुरंत कह दिया, बहू यह क्या है, ससुराल में मम्मी मम्मी लगा रखा है। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करो, आगे से मम्मी जी बोलना। मेरे सामने भी सर पर पल्लू रखना। एक दिन नताशा की मौसी सास आई थी। नताशा सभी को खिलाकर सास और मौसी सास को खिला रही थी। मौसी सास ने नताशा को भी अपनी थाली लेकर टेबल पर बैठकर खाने को कहा। नताशा भी अपनी थाली लगाकर सास और मौसी सास के साथ ही खाने लगी। नताशा की मौसी सास ने नताशा की सास से कहा भी, तुम्हारी छोटी बहू ज़्यादा मिलनसार है। सास से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनसे कह बैठी, बड़ी बहू सब सीख कर आई है कि ससुराल में कैसे रहते हैं। इसके माँ बाप ने इसे संस्कार ही नहीं सिखाकर भेजा कि ससुराल में कैसे रहते हैं। सुनकर नताशा को बहुत तकलीफ भी हुई, पर चुप रहना ही सही समझा। एक दिन नताशा की फ्रेंड नताशा से मिलने आई तो सास जमकर नताशा की बुराई करने लगी। तुम्हारी दोस्त की आदत खराब है, हर बात पर मुझे पकड़ लेती है, गोद में सर रख देती है, मेरे सामने खाना खाने बैठ जाती है, मेरे सामने सर पर पल्लू भी नहीं रखती, आदि जैसी अनेकों बुराइयां कर बैठी। नताशा की सहेली ने नताशा को प्यार से समझाते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम बेटी बनकर रहना चाहती हो, सास को माँ के रूप में देखती हो, माँ वाला प्यार लुटाती हो, और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि यह तुम्हारा ससुराल है। तुम बेटी मत बनो, बहू ही बन जाओ, बाकी की अन्य बड़ी बहुओं की तरह। नताशा धीरे धीरे अपने आप को बदलने लगी। इसी बीच त्योहारों पर नताशा की अन्य बड़ी जेठानियाँ भी आई। नताशा ने गौर किया, सब अपने से मतलब रखती हैं, सास से सिर्फ औपचारिकता कर रही हैं। नताशा ने अपनी जेठानी के सामने भी यह समस्या रखी तो जेठानी ने नताशा को यही सलाह दी, तुम्हारी तरह पहले मैं भी यही सोचती थी कि माँ जी की बेटी बनकर रहूंगी, पर इनका असली स्वभाव जानते ही दूरी बनाने लगी। मेरे खिलाफ घर आए लोगों के बीच प्रचार प्रसार करने लगती थी। अब सिर्फ काम से मतलब रखती हूँ। इनकी किस्मत में बेटी का सुख ही नहीं है। भगवान जी ने भी इनके इसी व्यवहार की वजह से बेटी सुख से वंचित रखा, तो यह दूसरे की बेटी का दर्द, तकलीफ या भावना कैसे समझ सकती हैं। हमारी तरह तू भी बेटी बनने का जुनून दफना कर बहू की बिरादरी में शामिल हो जा। नताशा भी अपनी जेठानी की बातों में स्वीकृति देकर अपनी बड़ी जेठानी जैसे बन गई। सिर्फ काम भर बात करती, आदर सत्कार सब करती, साथ ही परहेज भी करने लगी। ना तो सामने बैठती, ना किसी चीज के लिए या मनाने के लिए पहले की तरह सास को पकड़ती, ना ही गोद में सर रखती, ना कभी सामने बैठ खाना खाती, और ना ही अब सास को माँ समझती। साथ ही बेटी बनने के जुनून को हमेशा के लिए दफनाते हुए बहू बन गई। हाँ तो दोस्तों, नताशा ने क्या सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।